हेलो एवरीवन, आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वायरस क्या होता है। वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया था दिमित्री इवानोव्स्की 1892। मतलब वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया था दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में वायरस को डिस्कवर किया गया था। एंड वायरस और सेलुलर है और नॉन लिविंग है। लिविंग है, लिविंग कब होगा उसके कुछ कंडीशंस होंगे। अगर होस्ट के अंदर होगा तो लिविंग होगा, अदरवाइज नॉन लिविंग होगा। तो वायरस और सेलुलर एंड नॉन लिविंग है और दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। अगर बात करें वायरस की तो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, मतलब 20 नैनोमीटर टू 1400 नैनोमीटर ये साइज होती है बैक्टीरिया की। अगर बात करें एक नैनोमीटर में, एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹, यानी 10⁻⁹ -9। अगर जैसे 10⁹ होता तो 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जुड़ती। मगर जब -9 है तो 10 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जुड़ेंगे। तो इतनी साइज छोटी होती है वायरस की, 20 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर तक साइज होती है एक वायरस की। अगर बात करें बिलोंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं। और लिविंग कब होंगे इसका कुछ कंडीशन है। अगर लिविंग किसी होस्ट में होंगे तो वो लिविंग होंगे, और होस्ट से बाहर होंगे तो नॉन लिविंग होंगे। यानी लिविंग कब होंगे, वेन इनसाइड द होस्ट तब लिविंग होंगे। जब लिविंग होंगे तो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अगर वायरस लिविंग है तो रिप्रोडक्शन भी करेगा और इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। बट कुछ ऐसे जैसे बैक्टीरियोफेज हो गए, इनमें जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। अब जब मतलब वायरस नॉन लिविंग कब कहलाएगा, जब इस होस्ट से या किसी सेल से बाहर होगा तब नॉन लिविंग कहलाएगा। अब जब नॉन लिविंग है तो कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा वायरस में। जब नॉन लिविंग है, आउटसाइड द होस्ट है, यानी नो सेलुलर स्ट्रक्चर, वायरस का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। किस केस में, नॉन लिविंग के केस में। अगर बात करें व्हेन इनसाइड होस्ट दे एक्टिव अदरवाइज डेड, मतलब जब किसी होस्ट के अंदर होगा तो वायरस एक्टिव होगा, नहीं तो डेड होगा। अब वायरस कंटेन आइदर आरएनए या डीएनए नॉट बोथ, यानी आरएनए का जो जेनेटिक मटेरियल होगा या तो आरएनए होगा या तो डीएनए, दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होगा। तो वायरस कार्ड लिविंग इन्फेक्शियस एजेंट या कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला था। मतलब कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब वायरस कार्ड लिविंग इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब वायरस को लिविंग इन्फेक्शियस डिजीज उन्होंने बताया था। वायरस क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन, वायरस जो होता है मोस्टली प्रोटीन का बनता है। और वायरसेस हाईजैक द होस्ट मशीनरी, जैसे कोई सेल है या कोई होस्ट है उसके अंदर वायरस आया और अपना डीएनए डालकर उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। मतलब वायरस किसी भी होस्ट को हाईजैक कर लेता है। यही वायरस फिर से देख लेते हैं। वायरस को दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में डिस्कवर किए थे। और सेलुलर होता है, नॉन लिविंग, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बिलोंगिंग टू लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी लिविंग होगा जब सेल के अंदर होगा, जब सेल के अंदर होगा लिविंग होगा तो रिप्रोड्यूस करेगा, फिर जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होगा। लेकिन जब आउटसाइड द सेल होगा तो क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, कोई मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा इसका। when inside host they active otherwise dead. Virus can contain either RNA or DNA, not both. Virus called living infectious agent या contagium vivum fluidum. फिर virus crystals are made up of mostly protein and virus hijack the DNA, सॉरी वायरस हाईजैक द होस्ट मशीनरी। अब ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, इसमें जो आउटर कोट है इसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड पूरा प्रोटीन का बना होता है और कई सारे कैप्सोमियर मिलके एक कैप्सिड बनाते हैं। यानी एक वायरस में लगभग 2130 कैप्सिड्स प्रेजेंट होते हैं। कई सारे कैप्सिड मिलके, बहुत सारे कैप्सिड का ग्रुप मिलके एक कैप्सोमियर बनाता है। यानी एक कैप्सोमियर पूरा जो होता है प्रोटीन का बना होता है। और एक क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। इस केस में डीएनए है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। यहाँ पे ये वाला जो है कॉलर है, ये वाला कॉलर है, टेल है, यहाँ पे ये टेल है और ये वाला हिस्सा जो है नेक है, ऊपर वाला हेड है। अब ये क्या है, ये होस्ट है। ये क्या है, होस्ट है। ये होस्ट है, ये बैक्टीरिया है, सॉरी ये वायरस है, बैक्टीरिया है, होस्ट है। ये वायरस है, होस्ट है। अब होस्ट का ये जो डीएनए है बैक्टीरियल न्यूक्लियस है और ये प्लास्मिड है। अब यहाँ से क्या करेगा,
जो वायरस है इसके टेल के थ्रू इस पे क्या करेगा, अटैच कर जाएगा। इस पे अटैच करने के बाद जो इसका नेक रीजन है, नेक को इसको ऐसे फैलाएगा, फिर उसके बाद इसको जो है इसका नेक रीजन, ये वाला रीजन इस पे क्या करेगा, अटैच कर लेगा। अब जब अटैच करेगा तो ये न्यूक्लियस को अपने आप को ऐसे दाबेगा, ऐसे दाबेगा तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा, यानी इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा तो अगर डीएनए का यहाँ पे जो वायरस का डीएनए है बैक्टीरिया के डीएनए में आ जाएगा, होस्ट के डीएनए में आ जाएगा, तो होस्ट हाईजेक्ट हो जाएगा। हाईजेक्ट का मतलब जो यहाँ पे वायरस है, जो वायरस है उसका डीएनए इसके अंदर बनने लगेगा। अगर वायरस का डीएनए बनेगा तो वायरस क्या करेगा, बहुत तेजी से स्प्रेड करेगा, अपने नंबर्स को मल्टीपल्स टाइम क्या करेगा, बढ़ाएगा, एम्पलीफाई करेगा। यानी जब वायरस का डीएनए इसके अंदर आ जाएगा तो बहुत सारे कॉपी नए नए बनने लगेंगे। एक सेल से 2 सेल बनाएगा, फिर 2 सेल से 4 सेल बनाएगा, अब 4 सेल से 8 सेल बनाएगा। यानी जब वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ मिल जाएगा तो वायरस जो है होस्ट को हाईजेक्ट कर लिया। यानी हाईजेक्ट करने का मतलब अपने अनुसार उसका नंबर को बढ़ाने लगा। यानी ये जो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इसका डीएनए मिल जाएगा, ये हाईजेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके मल्टीपल्स कॉपी बनने लगेंगे। इसीलिए वायरस बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। तो ये वाला तो समझ लिए कि यहाँ पे अटैच होगा, सबसे पहले वायरस यहाँ पे अटैच होगा, अटैच होने के बाद अपना न्यूक्लियस इसके अंदर डालेगा, जेनेटिक मटेरियल डालेगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल डालने के बाद अपने आप को कॉपी करेगा, मल्टीपल्स कॉपी बनाएगा, फिर उसके बाद डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद स्प्रेड होगा। यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है। अब टाइप एंड शेप देख लेते हैं कुछ। तो बैक्टीरियोफेज का जो शेप होता है पॉलीहेड्रल होता है, बैक्टीरियोफेज का शेप पॉलीहेड्रल होता है, इसी को पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी का मतलब टोबैको मोजाइक वायरस, इसका जो हेलिकली स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब यही जो स्ट्रक्चर, इसी को कैप्सोमियर कहते हैं, कैप्सोमियर। यहाँ पे एक वायरस में 2130 कैप्सोमियर होता है, यही मिल के क्या बनाता है, कैप्सिड बनाता है, यही आगे चल के कैप्सिड बनाता है। मतलब बहुत सारे कैप्सोमियर एक साथ मिल के कैप्सिड बनाते हैं। कैप्सिड 2130 होता है और यही स्ट्रक्चर जो है कंपार्टमेंट की तरह स्ट्रक्चर, इसी को कैप्सिड कहते हैं। फिर उसके बाद एडिनो वायरस क्यूबाइडल होता है। एडिनो वायरस कैसा होता है, क्यूबाइडल होता है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन वायरसेस से और कुछ कॉमन सिम्टम्स से जो एक वायरस कॉज करता है। तो कॉमन वायरस जैसे हॉप्स हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, पोलियो ईटीसी, ये सब क्या है, कॉमन वायरस जो हमेशा दिखे जाते हैं, हॉप्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, पोलियो वायरस। फिर उसके बाद सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज कुछ सिम्टम्स कॉज करते हैं, जैसे ड्वार्फनेस, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग और लॉस ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट में टिश्यू डेड भी हो जाता है। और अगर बात करें वायरसेस कितने टाइप के होते हैं, किसमें होते हैं, तो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस होंगे, एनिमल वायरस, फिर उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरियोफेज होंगे, तो यहाँ पे हमने पूरा जो है वायरस के बारे में देखा कि वायरस को सबसे पहले दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में डिस्कवर किया था। फिर वायरस जो है एक बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, वायरस असेलुलर होता है एंड नॉन लिविंग, यानी अगर लिविंग होगा तो उस केस में किसी होस्ट में प्रेजेंट होगा, जब होस्ट में प्रेजेंट होगा तो वो लिविंग होगा, नहीं तो अगर होस्ट से बाहर होगा तो नॉन लिविंग होगा, तो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेगा, और अगर लिविंग होगा तो उस केस में उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आरएनए ही देखा जाता है, लेकिन जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया इसमें उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। फिर उसके बाद वायरस किसी होस्ट के अंदर जाकर उसे हाईजैक कर लेगा। मान लीजिए यहाँ पे वायरस है, इसका एक जेनेटिक मटेरियल है, ये किसी दूसरे सेल पे जिसे होस्ट कहा गया, अब होस्ट पे आएगा, यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा, चिपकने के बाद अपना जो जेनेटिक मटेरियल है कुछ देर करके इसके अंदर
डाल देगा। इसके अंदर डालेगा तो यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के साथ ए मिल जाएगा। जब ए मिल जाएगा तो होस्ट है हाईजैक्ट हो गया वायरस के थ्रू। अब जब होस्ट हाईजैक्ट हो गया तो यहाँ पे इसके जो वायरस का है इसका जो है डीएनए बनेगा यानी जब इसका डीएनए बनेगा तो बहुत सारे सेल बनेंगे, बहुत सारे वायरस बनेंगे। जो वायरस क्या होंगे, डेंजरस भी हो सकते हैं उस केस में। जैसे कोरोना वायरस रहा हमारा, कोरोना वायरस भी क्या है, एक तरह का वायरस था जो जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। आरएनए जेनेटिक मटेरियल अगर किसी चीज का होगा तो आरएनए पहला नंबर अनस्टेबल होता है, डीएनए स्टेबल होता है। आरएनए पहले समय में हमारे अंदर भी मतलब एनिमल्स या मेमल्स के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता था। क्यों? क्योंकि आरएनए जो है अनस्टेबल है लेकिन बहुत तेजी से डिवाइड करता है और बहुत तेजी से पॉपुलेशन को एक्सपेंड करता है, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन ले जाता है। जो आरएनए है इसके अंदर बहुत तेजी से चेंज होने की कैपेसिटी होती है, जबकि डीएनए के अंदर ऐसा नहीं है, डीएनए स्टेबल है। तो आरएनए न कहीं कुछ ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए सही भी है कि आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल हो, ताकि अगर डीएनए होगा तो उसको एक एनिमल से ह्यूमन में आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आरएनए था इसका फ्लो बहुत तेजी से था, यानी एक एनिमल से एक ह्यूमन में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब हमारा जो डीएनए है, अब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ताकि डीएनए स्टेबल है और डीएनए जेनेटिक मटेरियल हमारा कंटेंट करता है। आरएनए ऐसा नहीं है, आरएनए अनस्टेबल बहुत तेजी से फ्लो करता है। सो थैंक्स, वायरस खत्म हो गया, मिलते हैं अगले